अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोफ़िशा नकवी। नाजरीन, पाकिस्तान वुमेन कौमी क्रिकेट टीम की साबिक कप्तान सना मीर ने अदाकारा माहिरा खान को खूबसूरती के बनावटी और गैर हकीकी मयार की तरवीज करने पर सख्त तनकीद का निशाना बना डाला। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की साबिक कप्तान सना मीर ने अदाकारा माहिरा खान को खूबसूरत नजर आने के लिए गोरी रंगत और चमकदार जल्द के इश्तहार में काम करने के लिए खरी खरी सुना दी। सना मीर ने अपने फेसबुक पोस्ट में कहा है कि स्पोर्ट्स की फील्ड में कदम रखने वाली नई और नौजवान लड़कियों का दिमाग कैसे इन कंपनियों के कंट्रोल में होता है। इन कंपनियों की वजह से इन लड़कियों की ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मकसद रह जाता है, जो कि खूबसूरत जल्द का हसूल है। आजकल मीडिया में जल्द गोरी करने वाली और चमकदार बनाने वाली एक इश्तहारी मुहिम चल रही है, जिसने मुझे इस मौजू पर बोलने और इस हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात बयान करने के लिए उकसाया है। मुझे पता चला है कि ये इश्तहारी मुहिम भारत और पाकिस्तान के दोनों में ही जारी है, जिसमें लड़कियों को बास्केटबॉल कोर्ट में अपनी रंगत के हवाले से तशवीश में मुब्तला दिखाया जा रहा है। बदतरीन बात यह है कि जहां हम नौजवान लड़कियों को ये पैगाम दे रहे हैं कि आपकी जल्द की रंगत कोई मायने नहीं रखती, वहीं हम इस बात की भी तरवीज कर रहे हैं कि जिस्म की खूबसूरती कितनी ज़रूरी है। क्या लड़कियों की सलाहियत, इनका जुनून और महारत स्पोर्ट्स खेलने के लिए काफ़ी नहीं है? सना मीर ने नौजवान लड़कियों से कहा कि मैं पाकिस्तान में स्पोर्ट्स की फील्ड में 12 बरस गुजारे हैं और इस दौरान मैंने खूबसूरती बढ़ाने वाली इश्तहारी कंपनियों की मुतअद्दिद पेशकश ठुकराई हैं। मैं चाहती हूँ कि स्पोर्ट्स की फील्ड में जाने वाली लड़कियों को ये बात मालूम होनी चाहिए कि इन्हें इस फील्ड में कामयाबी हासिल करने के लिए आरामदाह जूते, आरामदेह कपड़े, पानी की बोतल और धूप से बचाव के लिए कैप की ज़रूरत है। नाज़रीन, अदाकारा और मॉडल हिरा मानी ने कहा है कि ऐसे किरदार करने की ख्वाहिश है जो लोगों के दिलो दिमाग पर छाप छोड़ दें। हिरा मानी ने कहा है, यूँ तो काफ़ी अरसा से मेज़बानी के शोबे के फ़राइज़ दे रही हूँ, ताहम 2 साल कबल जब एहसन खान के साथ मेरा ड्रामा ऑन एयर हुआ तो शायकीन की बड़ी तादाद ने मेरी फ़नकाराना सलाहियतों को सराहा। एक ही ड्रामा में औरत की ज़िंदगी के 3 अदवार की अक्कासी करके ख़ुद का लोहा मनवाया। अदाकारा ने बताया है कि अब हम एक मरतबा फिर से ड्रामों में अहम किरदारों की पेशकश का सिलसिला जारी है, लेकिन मैं हर ऑफ़र को कबूल करने से पहले इसकी कहानी और अपने किरदार के बारे में जानना ज़रूरी समझती हूँ, क्योंकि मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहती जिससे मेरे काम की तादाद में तो इजाफा हो जाए लेकिन मायार मुतासिर हो। इसलिए तो मैं बहुत सोच समझ के ही किसी प्रोजेक्ट को करने के लिए रजामंदी जाहिर करती हूँ। हिरा मानी ने कहा है कि जुनैद के साथ मेरी जोड़ी को बहुत सराहा गया। जिस तरह एक ड्रामा सीरियल में फवाद खान और माहिरा की जोड़ी बेहद मकबूल हुई, इसी तरह मेरी और जुनैद की जोड़ी को भी बेहतरीन रिस्पांस मिला। पाकिस्तान में बनने वाली फिल्मों में ज़रूर काम करती नज़र आऊँगी, लेकिन इसके लिए भी एक जानदार किरदार की तलाश में हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान की खूबसूरत अदाकारा आयज़ा खान इस वक्त तुर्की के दौरे पर है, जहां वो भरपूर अंदाज में छुट्टियां एंजॉय कर रही हैं। आयज़ा खान ने छुट्टियों के लिए तुर्की के शहर इस्तांबुल का इंतखाब किया है, जहां से वो खूबसूरत मनाजिर और तारीख़ी मकामात की तस्वीर सोशल मीडिया के ज़रिए मद्दाहों से शेयर कर रही हैं। आयज़ा खान के इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट की गई मुख्तलिफ तस्वीर में इन्हें दोस्तों के साथ हल्ला गुल्ला करते तो कभी डिनर के दौरान सेल्फी लेते हुए देखा जा सकता है। इसके साथ वो अपने बच्चों के साथ भी वक्त गुजार रही हैं, जिसकी तस्वीरें भी अदाकारा ने फैंस के साथ शेयर की हैं। नाज़रीन, उन्होंने इस्तांबुल के मुख्तलिफ तारीख़ी मकामात की सैर भी की, जिनमें हागिया सोफिया म्यूज़ियम भी शामिल है। हागिया सोफिया म्यूज़ियम ईसाइयों की इबादत गाह थी, जिसे खिलाफत उस्मानिया के दौर में मस्जिद का दर्जा दे दिया गया और बाद इसे म्यूज़ियम बना दिया गया। वाज़ेह है कि आयज़ा खान ने हाल ही में अपने ड्रामा सीरियल कोई चांद रख मेरी शाम पर की शूटिंग ख़त्म की है, जिसमें वो एक डॉक्टर के किरदार में नज़र आएंगी। इस ड्रामे में आयज़ा खान और इमरान अब्बास एक बार फिर नज़र आएंगे, जिन्होंने गुज़श्ता बरस जियो के मकबूल ड्रामा सीरियल मोहब्बत तुमसे नफ़रत है में एक साथ काम किया था। नाज़रीन, पाकिस्तान की मारूफ टीवी अदाकारा कलसूम सुल्तान 68 बरस की उम्र में इंतकाल कर गई हैं और दुनिया फ़ानी से कूच कर गई हैं। कलसूम सुल्तान एंजियोप्लास्टी की गर्ज से अस्पताल में ज़ेर इलाज थीं कि दिल का दौरा पड़ने के बायस इंतकाल कर गईं। अदाकारा ने अपने फ़नी करियर का आगाज़ रेडियो हैदराबाद से बतौर अनाउंसर किया, जिसके बाद टीवी की दुनिया में कदम रखा। कलसूम सुल्तान ने मुतअद्दिद उर्दू और सिंधी के ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। इनके मशहूर ड्रामों में हवाएं, अंधेरी नगरी, रंगे हिना शामिल हैं। नाज़रीन, अदाकारा कलसूम सुल्तान ज़्यादातर वालदा, नानी या दादी के मुआवन किरदार निभाया करती थीं, लेकिन इनकी अदाकारी में संजीदगी और शाइस्तगी दिखाई देती है। कलसूम सुल्तान तो मदाहों से बिछड़ गई हैं, लेकिन इनकी नर्म मिजाज शख्सियत और अदाकारी को हमेशा याद रखा जाएगा।
मजाक ही मजाक में किसी अहम पैगाम को दूसरों तक पहुंचाने का फ़न अली गुल पीर का ही खासा है। हाल ही में उन्होंने एक ऐसा फ़ोटोशूट करवाया है जिसमें वो मशहूर शख्सियात के मुख्तलिफ मौक़ा पर कराए गए फ़ोटोशूट को एक आम आदमी की सोच से रोशनास करवाते नज़र आते हैं। ये फ़ोटोशूट वाकई अली गुल पीर की तख्लीकी सलाहियतों की अक्कासी करता है। नाज़रीन, इस हवाले से जब अली गुल पीर से पूछा गया तो उनका कहना था कि वो कुछ नया, दिलचस्प और कुछ हटकर करना चाहते थे, तो उन्होंने सोचा कि तस्वीर के ज़रिए मज़ाक पैदा किया जाए। आप इस तस्वीर अपनी स्क्रीन पे भी सामने देख सकते हैं। नाज़रीन, वो इससे कबल गानों को भी दोबारा मज़ाहिया अंदाज में रिकॉर्ड करवा चुके हैं और इनका इस अंदाज में कराया गया फ़ोटोशूट सोशल मीडिया पर तेज़ी से मकबूल हो रहा है। आइए अब ज़रा चलते हैं बॉलीवुड की तरफ। नामवर बॉलीवुड अदाकार संजय दत्त ने अपने मुश्किल भरे दिनों को याद करते हुए कहा है कि जेल में एक वक्त ऐसा भी आया था जब उन्होंने अच्छे दिनों की उम्मीद बंद कर दी थी। बॉलीवुड के संजू बाबा ने हाल ही में भारतीय टीवी के निजी चैनल कलर्स के प्रोग्राम एंटरटेनमेंट की रात में शिरकत के दौरान अपनी ज़िंदगी के कई अहम राजों से पर्दा उठाया। शो की मेज़बान सौम्या ने संजय दत्त से इनकी मुश्किलात भरी ज़िंदगी के हवाले से सवाल करते हुए कहा कि आपने अपनी ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात का सामना कैसे किया, जिस पर संजय दत्त ने कहा कि मुझे मुश्किलात को झेलने की ताकत मेरी फैमिली, चाहने वालों और मेरे मुल्क के लोगों से मिलती है। संजय ने मज़ीद कहा कि जब मैं जेल में था तो बहुत तकलीफ़ में था। इस वक्त मैं ख्वाहिश करता था कि काश मैं जेल से निकल जाऊं, काश मेरी ज़मानत हो जाए। तो मुझे जेल में मौजूद किसी शख्स ने बोला, जब तुम उम्मीद करना बंद कर दोगे तो तुम्हारा ये वक्त आसानी से कट जाएगा। संजय दत्त ने जज्बाती लहजे में कहा कि जेल में हम लोग पैसे के लिए काम करते थे और कागज़ के बैग बनाता था। एक बैग बनाने के लिए मुझे 20 पैसे मिलते थे और 4 साल में मुझे मेरी मेहनत के 400 से 500 रुपये मिले थे। ये पैसे मेरे लिए बहुत अहमियत रखते थे। वो सारे पैसे मैंने अपनी बीवी को दिए थे क्योंकि जो ये कमाई थी वो कहीं और से नहीं मिल सकती थी। नाज़रीन, उन्होंने मज़ीद कहा कि ये 500 रुपये मेरे लिए 5000 करोड़ रुपए के बराबर थे। बॉलीवुड के बाद एक बार फिर आपको लिए चलते हैं पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की तरफ। पाकिस्तानी मारूफ अदाकार जावेद शेख की फिल्म वजूद के साथ हिदायतकारी में वापसी इख्तियार कर रहे हैं, जिसका टीज़र भी रिलीज़ कर दिया गया है। वैसे तो इस फिल्म की कहानी के बारे में अब तक कुछ भी नहीं बताया गया, ताहम टीज़र से कहानी का थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इस फिल्म में दानिश तैमूर मरकज़ी किरदार अदा करते नजर आएंगे, जो फिल्म में पायलट बने हुए हैं। नाज़रीन, वैसे तो जावेद शेख ने अपना किरदार टीज़र में ज़्यादा पेश नहीं किया, लेकिन देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि वो फिल्म में विलन का किरदार अदा करते नजर आएंगे। फिल्म में भारतीय अदाकारा अदिति सिंह और सईदा इम्तियाज़ भी मौजूद हैं और उम्मीद की जा सकती है कि वो सिर्फ मरकज़ी किरदार को मुतासर करने के लिए इस फिल्म में शामिल ना की गई हों। फिल्म की शूटिंग तुर्की में की गई, जबकि इसे रवां साल ईद उल फितर के मौके पर रिलीज़ किया जाएगा। अब ज़रा रुख करते हैं हॉलीवुड का। अमेरिका की मकामी अदालत ने हॉलीवुड कॉमेडियन, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर 80 साला बिल कॉस्बी को बास्केटबॉल की खातून खिलाड़ी के साथ रेप के मुकदमे में मुजरिम करार दे दिया। ख्याल रहे कि बिल कॉस्बी के खिलाफ कम से कम 60 ख़वातीन अदाकाराओं ने जिनसी तौर पर हरासा करने और रेप का निशाना बनाए जाने का इल्ज़ाम आयद किया था। इनके खिलाफ सबसे पहले 3 साल कबल 2015 को इस मुकदमे का आगाज़ हुआ था और इस मुकदमे के खिलाफ मुतअद्दिद समातें भी हुई थीं। एक मौके पर अदालत ने इन पर फर्द जुर्म भी आयद की थी, ताहम बाद 2017 में हैरानकुन तौर पर इन्हें इस केस से जुड़े मुतअद्दिद मामलात में बरी करके मुकदमे को बंद कर दिया गया। ताहम अब हॉलीवुड समेत दुनिया भर में ख़वातीन और अदाकाराओं को जिनसे ज़्यादती का निशाना बनाए जाने के खिलाफ शुरू होने वाली मी टू और टाइम्स अप मुहिम के बाद इनके इस मुकदमे को भी दोबारा शुरू कर दिया गया। बिल कॉस्बी पर यह इल्ज़ाम भी है कि उन्होंने 14 साल कबल यानी 2014 में अपने घर पर आंद्रा कॉन्स्टेंट को नशे और मुंशियात देने के बाद रेप का निशाना बनाया। अमेरिकी अदालत ने इन्हें एंड्रिया कॉन्स्टेंट के मुकदमे में ही मुजरिम करार दिया है। बरतानवी अखबार द गार्जियन के मुताबिक बिल कॉस्बी को अमरीकी रियासत पेनिसिल्वेनिया की मकामी अदालत ने बास्केटबॉल की खिलाड़ी एंड्रिया कॉन्स्टेंट को रेप का निशाना बनाने के